तो फ्रेंड्स आज बात करने वाले हैं हम लोग बच्चों में अगर एलर्जी हो जाता है तो उस एलर्जी को कम करने के लिए जो मेडिसिन का यूज़ करा जाता है वो है सिट्रीजिन। हालांकि इसमें एंटी एलर्जिक के तौर पे अलग अलग भी मेडिसिन यूज़ करा जाता है। सिट्रीजिन के अलावा लेवोसिट्रीजिन हो गया या फिर एंटीहिस्टामिन जो भी मेडिसिन होती है। तो आज बात करने वाले हैं सिट्रीजिन सिरप के बारे में कि सिट्रीजिन सिरप किस तरह से यूज़ करा जाता है या फिर बच्चों में कितनी डोज कितनी ml दिया जाता है, किस कंडीशन में कितना देता है या फिर कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं। जैसे सिट्रीजिन की अगर बात करें आपको इसका पैकेजिंग की तो ये आपको 30 ml और 60 ml की पैकेजिंग में आती है। ठीक है, और इसका स्ट्रेंथ अगर देखेंगे तो 5 mg पर 5 ml की स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। ठीक है, और इसका यूजेस की बात करें हम लोग कि सिट्रीजिन को कहाँ यूज़ करा जाता है, जैसे कि मैंने बताया कि ये एक एंटीहिस्टामिन मेडिसिन है और जो कि एलर्जी को रोकता है या फिर एलर्जी के कारण कोई भी कंडीशन होता है जैसे कि रनी नोज़ होना, रेड आइज़ हो जाना, स्किन पे रेसेस पड़ जाना या फिर किसी इंसेक्ट का बाइट करने से स्किन पे रेसेस आ जाना या फिर एलर्जी से रिलेटेड कोई भी अगर सिम्टम्स दिखता है, ठीक है, तो वहाँ पे ये मेडिसिन यूज़ करके उसको ठीक करता है। ठीक है, या अभी सीजनल एलर्जी के कारण भी कफ वगैरह हो जाना या फिर सर्दी आना, तो वहाँ पे भी इस मेडिसिन को यूज़ करके उसे ठीक किया जाता है। और इसके अलावा डॉक्टर अपना एक्सपीरियंस के अनुसार ना अलग अलग जगह भी इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि अलग जगह का है, मतलब इसका यूज़ करा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं अब हम लोग कि जैसे कि मैंने 60 ml और 30 ml की स्ट्रेंथ में जो बॉटल आती है सिट्रीजिन का, तो ये आपको कितना डोज दिया जाता है या फिर कोई भी एलर्जी का कंडीशन आ जाए तो उसमें कितना डोज प्रिस्क्राइब किया जाता है। देखिए, सबसे पहले बच्चों में अगर बात करें तो 2 साल के अंडर के जो भी बच्चे हैं तो उसको मेडिसिन तो यूज़ नहीं कराना है, प्रॉपर डॉक्टर से पहले कंसल्ट करना है, डॉक्टर के पास जाना है, उसके बाद ही मेडिसिन यूज़ करें। अगर उससे बड़े बच्चों की अगर बात करें जैसे कि 2 साल से लेकर 6 साल की उम्र तक के बच्चों को, तो वो आपको तो 2.5 ml पर डे दिया जा सकता है। दिन में एक बार दिया जाता है नाइट के टाइम में, यानी कि सोने के टाइम में। ठीक है, और वहीं पर अगर इसका मैक्सिमम डोज की बात किया जाए तो 5 mg तक दिया जा सकता है पर डे। ठीक है, तो ये 2 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चों का तक के लिए है। वहीं पे अगर 6 साल से 12 साल के बच्चों तक को अगर देखेंगे तो आपको 5 mg से लेकर के 10 mg तक मैक्सिमम डोज दिया जा सकता है दिन में एक बार, या फिर कंडीशन ऐसा हो तो दिन में 2 बार भी दिया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स एक चीज़ का ध्यान रखना कि सिट्रीजिन कभी भी यूज़ कराएं किसी बच्चे को तो मेडिसिन को देने के बाद ना कभी भी उसको बाइक में बिठा करके या फिर कार में या फिर ट्रेवलिंग के लिए उसको ना ले जाएं, क्योंकि ये ना ड्रोसिनेस है, यानी कि नींद आती है इसमें इस मेडिसिन को यूज़ करने के बाद। ठीक है ना, और एंटी एलर्जिक जो भी मेडिसिन होती है उसमें नींद आती है, इसीलिए कभी भी ट्रेवल ना करें इस मेडिसिन को लेने के बाद या फिर बच्चों को देने के बाद। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल। तो ये तो थी यूजेज। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स इसका कि क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। साइड इफेक्ट में आपको ड्रोसिनेस देख सकता है, स्टमक अपसेट देखने को मिल सकता है, स्वेटिंग देखने को मिल सकता है, यानी बच्चे पसीना हो सकता है, या फिर स्टमक अपसेट, स्टमक में पेन हो जाना, ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है। वैसे बहुत कम ही साइड इफेक्ट देखने को मिलता है सिट्रीजिन का, और अगर ऐसा कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिला जैसे कि मैंने बताया तो मेडिसिन को रोक देना है और धीरे धीरे वो सिम्टम्स फिर खत्म हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि सारा चीज़ क्लियर हो गया फ्रेंड्स कि सिट्रीजिन सिरप को किस तरह से यूज़ करा जाता है, किस कंडीशन में दिया जाता है और बच्चों को कितना कितना डोज दिया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि सारा चीज़ क्लियर हो गया फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोगों के साथ फिर नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट मेडिसिन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।